हेलो दोस्तों, मेरा नाम सौरभ भारती और आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल आईटी जॉब गाइड में। तो आज ये वीडियो उन स्टूडेंट्स के लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है जो भी सेबी असिस्टेंट मैनेजर आईटी की तैयारी कर रहे हैं। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेबी आईटी के सिलेबस को, और उसके साथ साथ ही हम डिस्कस करेंगे टॉपिक वाइज जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं इस टॉपिक में, उनको डिस्कस करेंगे। और साथ साथ ही इस टॉपिक वाइज मैं अपना सजेशन भी दूंगा, और उस टॉपिक को आप कहाँ से पढ़ सकते हैं, उसके लिए क्या क्या सोर्सेज होते हैं वो भी बताऊंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। इस टॉपिक को सेपरेटली डिस्कस करने से पहले हम देख लेते हैं सेबी आईटी के होल सिलेबस को। तो उसमें कुछ टॉपिक्स कुछ इस तरह गिवन है। पहला टॉपिक है डेटाबेस कॉन्सेप्ट्स, फिर है एसक्यूएल क्वेरीज, फिर है प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स, फिर डेटा एनालिटिक्स लैंग्वेज पाइथन एंड आर, फिर है एल्गोरिथम्स, फिर गिवन है नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट, साइबर सिक्योरिटी, डेटा वेयर हाउसिंग एंड शेल स्क्रिप्टिंग। तो इन टॉपिक्स को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं विद फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ डेटाबेस कॉन्सेप्ट। अगर हम डेटाबेस कॉन्सेप्ट को देखें तो इसमें जो मेन टॉपिक्स रहेंगे वो रहेंगे ट्रांजैक्शन एंड कंकरेंसी कंट्रोल। ट्रांजैक्शन में एसिड प्रॉपर्टीज़ एंड कंकरेंसी कंट्रोल में डिफरेंट प्रोटोकॉल्स लाइक टाइम स्टैम्प प्रोटोकॉल्स, ग्राफ बेस्ड प्रोटोकॉल्स, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगी इसमें। इंडेक्सिंग में बी प्लस ट्रीज की प्रॉपर्टीज़, उससे काफ़ी क्वेश्चन आते हैं। एंड फाइल ऑर्गेनाइजेशन में प्राइमरी इंडेक्सिंग, सेकेंडरी इंडेक्सिंग एंड क्लस्टर बेस्ड इंडेक्सिंग, इन तीनों के बीच में डिफरेंस और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो पता होना चाहिए। एंड इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट, इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट में रेफरेंशियल इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट एंड एंटिटी इंटीग्रिटी कंस्ट्रेंट क्या होते हैं और उनके बीच का डिफरेंस क्या है ये पता होना चाहिए। नॉर्मल फॉर्म में जो 3 मेन नॉर्मल फॉर्म्स हैं उनको सेटिस्फाई करने के लिए क्या क्या कंडीशंस होती हैं वो पता होना चाहिए। एंड बाकी जो 2 टॉपिक बचे हुए हैं ईआर मॉडल्स एंड रिलेशन मॉडल्स, ये थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स हैं, थियोरेटिकल टॉपिक्स हैं। तो आप इनके लिए वेबसाइट्स लाइक गिव फॉर गिव्स को फॉलो कर सकते हैं, वहाँ से ही ईजिली कवर हो जाएगा। And for other topics and for other main topics you can follow the YouTube channel of like Knowledge Gate. He has a good concept videos on these topics. now अब हम देख लेते हैं क्या क्या क्वेश्चंस इस टॉपिक से प्रीवियस ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। नाउ ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स में आए हुए हैं फ्रॉम डाटाबेस। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज कमांड दैट अलाउ रोल बैक आफ्टर डिलीशन। तो ये क्वेश्चन ट्रांजैक्शन से आया हुआ है ना। इस क्वेश्चन का आंसर इसी क्वेश्चन में दिया हुआ है अगर आप ध्यान से देखें तो। नाउ सेकंड क्वेश्चन इज मनी डेबिटेड एंड क्रेडिट इम्पैक्टिंग कस्टमर अकाउंट इज विच करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ट्रांजैक्शन। ये भी क्वेश्चन ट्रांजैक्शन से आया हुआ है। तो इसमें बताना है कि एसिड प्रॉपर्टीज़ में से ये क्वेश्चन किस प्रॉपर्टी से किस प्रॉपर्टी के बारे में पूछा गया, कौन सी प्रॉपर्टीज़ इसको सेटिस्फाई कर रही है, लाइक एटॉमिसिटी या फिर कंकरेंसी, आइसोलेशन या ड्यूरेबिलिटी। इन चारों में से कौन सी प्रॉपर्टी इसको सेटिस्फाई कर रही है ये बताना है इसमें। एंड थर्ड क्वेश्चन इज थॉमस राइट रूल इज फॉर विच प्रोटोकॉल। हाँ, अगर आप कंकरेंसी कंट्रोल प्रोटोकॉल पढ़ेंगे तो उसमें कुछ प्रोटोकॉल्स आती हैं, ये बताना है कि ये थॉमस राइट रूल किस प्रोटोकॉल में है। एंड फोर्थ एंड फिफ्थ क्वेश्चन इज फ्रॉम बी प्लस ट्रीज एंड क्लस्टर इंडेक्सिंग प्रॉपर्टीज़ में से आया हुआ है। अगर आप बी प्लस टी की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे तो आप इस क्वेश्चन को आसानी से आंसर कर पाएंगे। तो ये कुछ क्वेश्चंस आए हुए थे डाटाबेस में से। तो चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ एसक्यूएल क्वेरीज। नाउ अगर हम एसक्यूएल क्वेरीज को देखें तो इसमें सारे टॉपिक, सारी कमांड्स ही इसमें इंपॉर्टेंट हैं। तो इसमें कुछ मतलब कि कोई इंडिविजुअल कमांड इंपॉर्टेंट ऐसा नहीं है, आपको सारी कमांड कवर करनी होगी। बट इस एसक्यूएल क्वेरीज में अगर मेरा जो सजेशन रहेगा कि अगर इन सब कमांड्स की अगर प्रैक्टिस करें, लाइक मैनुअली प्रैक्टिस करें, खुद जाकर प्रैक्टिस करें, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि इससे आपको क्लैरिटी आएगी हर कमांड के बारे में। एंड फॉर थ्योरीज यू कैन विजिट देयर मैनी वेबसाइट ऑन इंटरनेट like Geek for Geeks, Student Point. You can get the theories from these websites. And for practical purpose आप लाइक MySQL सर्वर डाउनलोड कर सकते हैं या फिर जैम सर्वर डाउनलोड करके लोकली आप इन सब क्वेरीज़ को इंडिविजुअली प्रैक्टिस करें, जिससे कि आपको
ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस आए और पता चल पाए कि ईच क्वेरी क्या है, जिससे कि अगर कोई क्वेश्चन इन डीप पूछा जाता है किसी क्वेरी से तो आप इसे आंसर कर पाएंगे। नाउ अब हम इसके इस टॉपिक्स में जो कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं उसको देख लेते हैं। तो ये कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हुए हैं इस टॉपिक में से, जो जो कि हैं लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज लाइक विच ऑपरेटर इज यूज फॉर फाइंड द सिमिलर कैरेक्टर स्ट्रिंग इन एसक्यूएल। नाउ अगर लाइक ऑपरेटर पढ़ा होगा तो आप इस क्वेश्चन को इजीली आंसर कर देंगे। एंड सेकंड इज असाइनमेंट ऑपरेटर इन रिलेशनल अलजेब्रा। इसमें बताना है कि असाइनमेंट ऑपरेटर कौन सा होता है रिलेशनल अलजेब्रा में। अगर आपने रिलेशनल अलजेब्रा पढ़ा होगा तो उसमें एक एरो की होती है, तो बताना है वो कौन सी एरो की है जो असाइनमेंट ऑपरेटर की तरह यूज़ होती है रिलेशनल अलजेब्रा में। एंड देन थर्ड क्वेश्चन इज कमांड टू सेव ऑल ऑपरेशन ऑफ ट्रांजैक्शन परमानेंटली इन एसक्यूएल। नाउ वो कमांड बतानी है जो परमानेंटली सेव कर दे सब कुछ, उसके बाद अगर हम कुछ डिलीट भी कर पाए वो ना कर पाए, अगर वो ट्रांजैक्शन में ऐसी वो कौन सी कमांड है वो बतानी है इसमें। एंड देन फोर्थ क्वेश्चन इज व्हाट विल हैपन इफ वी मिस वेयर कमांड इन अपडेटेड स्टेटमेंट। अच्छा, अगर हम वेयर कमांड को अगर हम मिस कर दें अपडेटेड कमांड का जो सेंटेंस होता है उसमें से, तो क्या होगा उस टाइम पर। तो अगर आप हर एक कमांड अपडेट कमांड की अगर प्रैक्टिस करेंगे इंडिविजुअली तो आप इस क्वेश्चन को ईजिली आंसर कर पाएंगे। मैं इन क्वेश्चंस का आंसर इसलिए नहीं कर रहा हूँ क्योंकि अगर आप इसे इंडिविजुअली ट्राई करेंगे तो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा और आपको इन डेप्थ पता चल पाएगा कि सेबी किस तरह के क्वेश्चंस पूछता है एग्ज़ाम में। तो चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट्स। नाउ अगर हम इस टॉपिक को देखें तो ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है जो सेबी पूछता है। तो इस क्वेश्चन में ज़्यादातर आउटपुट क्वेश्चन ही आते हैं इस पेपर में। तो उसमें मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप जावा सी प्लस प्लस में से कोई एक लैंग्वेज लें और उसको पे आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ें। एंड देन आफ्टर इस टॉपिक को पढ़ने के बाद देन आप उस कॉन्सेप्ट को दूसरी लैंग्वेज पे मैप करें, जिससे कि आपको आसानी हो, आप कन्फ्यूजन अवॉइड कर पाएँ। अगर आप इंडिविजुअली सबको पढ़ेंगे तो आप आसानी से कन्फ्यूज हो जाएंगे। तो अगर आप किसी एक लैंग्वेज को लें एंड देन उसको सब कुछ सीखने के बाद अगर आप उसको मैप करें सी प्लस प्लस से सी में, तो आप इस टॉपिक को आप इजीली कर सकते हैं। तो फॉर माई माई सजेशंस एंड फॉर सोर्सेज what you can do is for output questions you can refer the book like GATE 2024 previous papers by Made Easy. This is a very good book एंड आप इसमें से प्रीवियस पेपर कर सकते हैं। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप देयर इज इनफ कंटेंट ऑन इंटरनेट रिलेटेड टू प्रीवियस क्वेश्चंस। एंड देन सेकंड इज लाइक फॉर ऊप्स कॉन्सेप्ट आप क्या कर सकते हैं, दुर्गा सॉफ्टवेयर सोल्यूशन करके कि यूट्यूब चैनल है, उसके थ्रू आप ऊप्स कॉन्सेप्ट आप आसानी से क्लियर कर सकते हैं। दे हैव रियली गुड वीडियो। एंड थर्ड इज लाइक for other topics what you can do like you can refer your college books and notes and you can easily get the material on online like through websites like G4Geeks and Java T Point and Tutorial Point etc. So let's see some previous questions from these topics. हाँ, तो ये कुछ previous questions इस टॉपिक से आए हुए हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज बताना है कि सी एन सी आउट किस हेडर फाइल में आते हैं। अगर आपने प्रोग्रामिंग की होगी तो हम उस हेडर फाइल को हम फर्स्ट स्टेटमेंट होती है जो यूज़ करते हैं जिसे हम इंक्लूड करते हैं, वो हेडर फाइल बतानी है हमको इस क्वेश्चन में। एंड सेकंड क्वेश्चन इज एक्सेस मॉडिफायर फॉर कंस्ट्रक्टर इन जावा। तो जावा में कंस्ट्रक्टर के साथ कौन कौन से एक्सेस मॉडिफायर्स हम यूज़ करते हैं, इसमें वो क्वेश्चन में वो बताने थे। एंड थर्ड क्वेश्चन इज which keyword immediately exit the switch clause and skip other statements। तो ऐसा वो कौन सा कीवर्ड होता है जो अगर हम स्विच क्लॉज आपने पढ़ा होगा उसमें लगाएं तो इमीडिएटली वो आउट स्विच क्लॉज से बाहर आ जाए। तो सेम कीवर्ड हम यूज़ करते हैं फॉर लूप में भी, अगर हम उसको यूज़ करेंगे तो हम फॉर लूप से बाहर आ जाएंगे। तो वो कौन सा कीवर्ड है जो यूज़ होता है इसके लिए वो बताना था।
एंड देन कुछ क्वेश्चन रिजर्व कीवर्ड्स आए हुए थे जावा में, एंड देन टाइप ऑफ कंस्ट्रक्टर इन जावा, जावा में किस डिफरेंट टाइप ऑफ क्या कौन से कंस्ट्रक्टर होते हैं वो बताने थे क्वेश्चन में। एंड सिक्स्थ क्वेश्चन इज फॉर लाइक ऑपरेटर यूज फॉर कॉलिंग कंस्ट्रक्टर विद इन द सेम क्लास इन जावा। ओके, ये ऑपरेटर की जगह पे अगर कीवर्ड रहेगा ज़्यादा सी रहेगा, तो वो कौन सा कीवर्ड है जो कंस्ट्रक्टर को कॉलिंग करने के विद इन सेम क्लास में यूज़ होता है। और ये सेम चीज़, सेम कंस्ट्रक्टर, सेम कीवर्ड सी प्लस में भी है, तो बताना है वो कौन सा कीवर्ड है। एंड सेवन्थ इज हाईएस्ट ऑपरेटर प्रेसिडेंस इन सी प्लस प्लस। तो इसमें कुछ, अगर आप इस क्वेश्चन में आपको कुछ ऑप्शंस गिवन होंगे, एंड देन उसमें बताना है कि इसमें इन ऑप्शंस में से किसकी हाईएस्ट प्रेसिडेंस है। तो इस क्वेश्चन के लिए आप क्या कर सकते हैं, सी प्लस प्लस में सी प्लस प्लस का एक ऑपरेटर प्रेसिडेंस का चार्ट आता है, अगर आप उसको देखेंगे तो आप इन क्वेश्चंस को आसानी से डील कर लेंगे। एंड देन एट्थ क्वेश्चन इज लाइक विच फंक्शन इज यूज्ड फॉर लेट बाइंडिंग इन सी प्लस प्लस। सी प्लस प्लस में फॉर लाइक डायनेमिक बाइंडिंग और लेट बाइंडिंग के लिए वो कौन सा फंक्शन है, एक कीवर्ड है जो यूज़ होता है उस फंक्शन से पहले, वो बताना है, वो क्या है वो बताना है इस क्वेश्चन में। एंड देन नाइन्थ इज आउटपुट, एंड इफ इज अगर आप क्वेश्चन देखेंगे लाइक इंट के एंड फॉर के इज इक्वल टू 3, के लेस देन 27, के प्लस 3। ओके, अगर आप इस फॉर लूप को अगर आप ध्यान से देखें तो आप इजीली इसका अगर आप सिंटेक्स देखेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को आंसर कर देंगे के की वैल्यू को। सो दीज आर द क्वेश्चन जो प्रोग्रामिंग से आए हुए थे पीवीएससी पेपर्स में। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक्स विच इज़ डेटा एनालिटिक्स। इस टॉपिक में मेरा सजेशन ये रहेगा कि पहले इन सब टॉपिक्स को आप पाइथन में करें, देन आप आर में शिफ्ट करें। एंड इसमें भी सिमिलर लाइक एसक्यूएल, इसमें भी हर टॉपिक्स को करना ज़रूरी है। हर एक टॉपिक का सिंटेक्स देखें और उस उस टॉपिक में सिंटेक्स में ईच आर्गूमेंट का क्या रोल है उसकी डिटेल स्टडी करें, बिकॉज आर्गूमेंट्स के बारे में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है पेपर में और हम भूल जाते हैं। तो अगर आप इसको इंडिविजुअली हर एक कमांड को पढ़ेंगे उसके बारे में तो आपके लिए ज़्यादा सही रहेगा, आप इजीली क्वेश्चन को आंसर कर पाएंगे। तो फॉर सोर्सेज लाइक यू कैन सी द डॉक्यूमेंटेशन ऑफ पाइथन विच इज़ गुड, एंड देन यू कैन visit like evergreen websites like Geek for Geeks, Total Point and etc. एंड नाउ अगर अब हम कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच हैज कम इन प्रीवियस ईयर्स। लाइक फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑर्डर चेंजेबल एंड अलाउ डुप्लीकेट इन पाइथन। अब वो कौन सा डेटा स्ट्रक्चर है जो जिसकी प्रॉपर्टी, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स ये हैं वो बताना, वो डेटा स्ट्रक्चर हमको बताना है इस क्वेश्चन में। एंड सेकंड क्वेश्चन इज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टपल इन पाइथन। तो अगर आप इन कैरेक्टरिस्टिक्स को थोड़ा सा ट्यूनिंग करेंगे, थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे तो आप इसका टपल का आंसर आसानी से कर देंगे। तो मेरा सजेशन ये रहेगा टपल और लिस्ट के कैरेक्टरिस्टिक्स आप जरूर पढ़ के जाएँ, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। थर्ड इज पाइथन कोड, लाइक दिस इज द आउटपुट कोड। तो आपको बताना है कि str का क्या आउटपुट आएगा, क्या इसका आउटपुट कंपाइलर एरर आएगा या फिर कोई प्लेन आउटपुट रहेगा, वो बताना है। एंड फोर्थ क्वेश्चन इज अगेन आउटपुट, इट इज़ रिगार्डिंग लाइक डिक्शनरी। आपको डिक्शनरी गिवन है तो बताना है कि ये कैपिटल डी की जगह स्मॉल डी होगा, डी एंड देन ब्रैकेट में जॉनीज गिवन है तो बताना है क्या इसका क्या आउटपुट रहेगा। एंड फिफ्थ क्वेश्चन टू ओपन अ फाइल एंड दिस इज द पाथ फॉर रीडिंग इन पाइथन वी यूज। अच्छा, तो वो कौन सी कमांड है और उस कमांड के अंदर हम क्या आर्गुमेंट पास करते हैं और वो कौन सा आर्गुमेंट पास करें जिससे कि फाइल रीडिंग मोड में खुले, तो इसमें ये बताना है। तो चलिए ये कुछ क्वेश्चन आए हुए थे पाइथन आर में से। तो ये इस वीडियो का एंड है, ये पार्ट 1 था एंड पार्ट 2 विल बी अपलोडेड रियली सून। अगर मैं पार्ट 2 को भी इसी वीडियो के साथ करता तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती, तो इस वीडियो का पार्ट 2 मैं अगली वीडियो में कवर करूँगा। तो यहाँ तक अगर आपने देखा है तो थैंक्स एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।